और एक जगह मैंने ये इलाज किया है, ट्रांसफार्मर का ग्राउंड ज़मीन में नहीं था, उसके घर का ही बिल आ रहा था। उसका घर के अंदर कोई न्यूट्रल टच हो गया किसी ग्राउंड सरिये से, तो वो न्यूट्रल है ना, ट्रांसफार्मर को भी ग्राउंड दे दिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर को जैसे ही ग्राउंड मिला उस न्यूट्रल से, कि उसका 25 से 30 यूनिट बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था, और जैसे ही मैंने उसको रिमूव कर दिया तो 3 से 4 यूनिट पर डे हो गए थे उसके। तो ये पूरा मामला, बस बहुत सारे इस टाइप के सवाल आते ही रहते हैं कि आमिर भाई हमें ये बताइए कि न्यूट्रल जीरो वोल्टेज क्यों बोलते हैं उसे, और दूसरी बात न्यूट्रल से ही तो हम फेज़ कनेक्ट करके लोड चलाते हैं, तो उसको जीरो वोल्टेज क्यों बोला जा रहा है, आखिर इसकी रीज़न है क्या। देखो वो जीरो वोल्टेज आखिर कैसे बन रहा है, तो चलिए इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर 4 वायर होते हैं आउटपुट साइड में। आउटपुट में एक 3 फेज़ होता है और एक वायर और होता है, उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल तीनों फेज़ का एक वाइंडिंग में कनेक्ट होकर के वो बाहर निकलता है, न्यूट्रल बोलते हैं उसे। बट जब तक वो ट्रांसफार्मर एक्टिव होता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर एक्टिव है, और जब तक वो ग्राउंड नहीं होता उस वक्त तक वो न्यूट्रल भी फेज़ ही कहलाएगा। यानी कि अगर उसे ग्राउंड नहीं किया गया, मतलब उस न्यूट्रल को या तीनों फेज़ में किसी चीज़ को ग्राउंड नहीं किया गया, तो आर वाई बी फेज़ होता है, उसमें तो करंट फ्लो होगा ही, बट न्यूट्रल वाला उसमें भी करंट दिखाएगा, मतलब टेस्टर दिखाएगा कि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम न्यूट्रल के अंदर एक वायर कनेक्ट कर दें, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट है और वो ज़मीन में जा रहा है, ऑब्वियसली वो वोल्टेज जीरो करने के लिए होता है। देखो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसके अंदर एक वायर लपेट दिया जाता है और उसको सीधा ही ज़मीन में ग्राउंड कर दिया जाता है। जैसे ही ज़मीन में ग्राउंड कर दिया गया तो अब आप टेस्टर लगाओगे तो उसमें टेस्टर जलेगा नहीं, क्योंकि वो 0 वोल्ट हो जाता है। इससे देखो मैं बताता हूँ, वो जो वायर है वो जैसे ही ज़मीन में जाएगा, हमारे तीनों जो फेज़ होते हैं आर वाई बी, वो तीनों हाई हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टर ग्लो करने लग जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो जो न्यूट्रल है वो ज़मीन में आ गया। ज़मीन से हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर हम टेस्टर से टेस्ट कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल सीधा हमारे शरीर से होते हुए टेस्टर को जाएगा। टेस्टर से हम फेस टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही तेज़ ग्लो करता है। आपने देखा होगा कभी कभार टेस्टर में भी हल्का सा झंझनाट सा महसूस हुआ होगा आपको कभी, तो वो बहुत ही तेज़ करंट होता है, मतलब ज़मीन से हमारा कांटेक्ट बहुत तगड़ा वाला हो जाता है, और ये जो न्यूट्रल है इसका भी कांटेक्ट ज़मीन से बहुत तगड़ा वाला हो जाता है। तो इस वजह से ये जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है ज़मीन में जा कर के इस तरह, और यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से हमारा जो शरीर है वो अर्थ ले रहा है और टेस्टर से फेस टेस्ट करते हैं तो तेज़ ग्लो करता है। अब यदि अगर ये वाला न्यूट्रल जो ग्राउंड जा रहा है इसको हम कट कर दें, तो कट करने से क्या होगा कि वहाँ जो आउटपुट जो 3 फेज़ आ रहे हैं उसमें थोड़ा स्लो वोल्टेज ग्लो होगा, तीनों फेज़ में स्लो मतलब टेस्टर ग्लो होगा, और इसके साथ ही साथ न्यूट्रल के अंदर भी स्लो वोल्टेज ग्लो होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि उस न्यूट्रल में वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं फेज़ में जैसे हो रहे हैं। ठीक है, इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफार्मर को ग्राउंड करोगे तभी लोड चला पाओगे, ऐसा नहीं है। लोड आप चला सकते हो, यानी कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अगर ग्राउंड नहीं भी है तब भी न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट बल्ब या कोई लोड करोगे तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट चली गई, जब उस दौरान एकदम से लाइट आती है, एकदम लाइट स्टार्ट होती है, तो एक ट्रांसफार्मर में नेगेटिव या पॉजिटिव वाला एक झटका लगता है। उस झटके से एक हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, उसका हमें मालूम नहीं पड़ता है। वो एक, आप कभी देखिएगा, एक छोटा ट्रांसफार्मर लीजिएगा और उसको आप पिन सॉकेट के अंदर डाल के इस तरह तार डाल करके ऑन रखना स्विच, इस तरह तार डालोगे ना आप, तो एक झपका खाएगी आपके घर की लाइट, इस तरह ठक ठक करके इस तरह ऑन होगी वो। जैसे कभी कभार आपने इन्वर्टर देखा होगा, इन्वर्टर जब लाइट आ जाती है तो उस दौरान जब चार्जिंग मोड पे वो रिले एकदम ऑन होते हैं इस तरह ठक, तो एक झटके टाइप की एक लाइट महसूस होती है हमें। वो ट्रांसफार्मर के अंदर
नेगेटिव और पॉजिटिव जब वायर एक साथ इंक्लूड होते हैं, मतलब जीरो वाला पॉइंट नहीं, एक साइन वेव होता है, देखो इस तरह से एक साइन होता है, साइन का एक ये अपर साइड होता है, ये डाउन साइड होता है, ठीक है। तो साइन का अपर साइड और दूसरे वायर का नेगेटिव दोनों ही एक, हम जब वायर अड़ाते हैं, टच करते हैं, उस दौरान एकदम झटके सा महसूस होता है। जैसे कभी आप, जैसे एसी करंट में नहीं, आप डीसी करंट में ट्रांसफॉर्मर को लगाइए, फ़ौरन ही तुरंत ही जल जाएगा, तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी करंट एकदम झटके से उसके अंदर जाएगा और जला देगा वाइंडिंग को। ऐसा एसी करंट में नहीं होता। एसी करंट के अंदर आप जैसे ट्रांसफॉर्मर डालोगे, बस वो उस समय तक, जिस समय हम डाल रहे हैं उस समय झटका लेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो वही जब लाइट चली जाती है और जैसे ही मार्केट से लाइट आती है, पावर हाउस से जब भी लाइट ऑन की जाती है, तो एक ट्रांसफॉर्मर में हल्का सा झटका लगता है। उस दौरान हमारे घर में हाई वोल्टेज आने के चांस, संभावना बढ़ जाती है। उस वजह से बल्ब वगैरह ख़राब होने के चांस हो जाते हैं, ऑब्वियसली, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो उसको अर्थ करने से थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ये अर्थिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो, मेरा जैसे मकसद ये है कि वो 0 वोल्ट क्यों हुआ। जैसे देखो, अर्थ जो न्यूट्रल है उसको अर्थ कर दिया गया। अब आप यहाँ खड़े हो ज़मीन पे, अब वापस आपके शरीर से वो अर्थ आया, न्यूट्रल वाला अर्थ आया, और आप टेस्टर लेके फिर से अर्थ को ही, ये न्यूट्रल को ही टेस्टर लगाओगे, तो क्या वो जलेगा? वो 0 वोल्ट ही कहलाएगा। क्योंकि देखो, ये ज़मीन में जा रहा है, ज़मीन से आपके शरीर के अंदर आ रहा है, फिर आप टेस्टर लगा के देखोगे तो वो 0 ही कहलाएगा, क्योंकि कोई सर्किट ही पूरा नहीं हुआ। देखो, यहाँ से न्यूट्रल ज़मीन में आया, ज़मीन से आपके पैरों में, पैरों से आपके हाथ में, हाथ से टेस्टर में, और वापस से न्यूट्रल में, तो वो 0 ही करंट है, यानी कि वो 0 वोल्ट ही होगा, 0 ही वोल्ट कहलाएगा। इस वजह से जैसे ही न्यूट्रल को हम ग्राउंड करते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या हम तीनों फेज़ को, एक फेज, तीनों में से एक फेज़ को ही ग्राउंड कर दें, हम न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या होगा? तब भी ये सिचुएशन आएगी। कैसे? जैसे न्यूट्रल को मैंने हटा दिया, अब तीनों फेज़ में से कोई एक फेज़ को मैंने ग्राउंड कर दिया, ज़मीन में ग्राउंड कर दिया। तो जैसे ही मैं ज़मीन में ग्राउंड कर दूंगा तीनों फेज़ में से एक फेज़ को, तो वो जो फेज़ है, मान लीजिए RYB फेज़ होता है, मैंने R को ज़मीन में कर दिया, रेड कलर को ज़मीन में कर दिया, तो वो जो रेड कलर का फेज़ है उसमें 0 वोल्टेज हो जाएगा, उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। आप ज़मीन पे खड़े होकर के उस रेड कलर को टच करेंगे, करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो फेज़ वाला वायर, यानी R वाला वायर ज़मीन से ग्राउंड हो गया। तो अब क्या होगा कि न्यूट्रल के अंदर आपको करंट फ्लो होगा, मतलब न्यूट्रल के अंदर आपको करंट महसूस होगा। टेस्टर लगाओगे तो न्यूट्रल में बहुत तेज करंट आपको लगेगा, 100%, ठीक है। तो वो जो ज़मीन के अंदर फेज़ गया, वो जो फेज़, जो भी वायर ज़मीन में जाएगा वो ग्राउंड हो जाएगा और वो 0 वोल्ट हो जाएगा। वैसे होता 0 वोल्ट नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल सही था। क्या वो 0 वोल्ट 0 नहीं होता, वो ग्राउंड की वजह से 0 कहलाया जाता है। जैसे ही ज़मीन में चला गया वो 0 हो गया। अब मान लो R फेज़ को मैंने 0 नहीं किया, ज़मीन में नहीं किया, ग्राउंड नहीं किया, तो R को हटा दूँगा, फेज़ RY येलो कलर के वायर को, यानी फेज़ को ज़मीन में को, तो येलो कलर का फेज़ भी ग्राउंड हो जाएगा, तो वो भी 0 वोल्ट हो जाएगा। उसको टच करोगे तो उसको भी करंट नहीं लगने वाला। अब ऐसे ही बी वाले फेज़ को ग्राउंड करेंगे तो बी का भी करंट गायब हो जाएगा, बट न्यूट्रल में करंट रहेगा। तो यही तरीका होता है भाई, न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे तीनों फेज़ प्रॉपरली हमें मिले, करंट तेज मिले, हमें बढ़िया सा करंट मिले। क्योंकि हमारे सिटी के अंदर 415 वोल्ट और 220 वोल्ट हमें चाहिए होता है। इस वजह से न्यूट्रल और 3 फेज़ हमें मार्केट में सप्लाई किया जाता है। न्यूट्रल को ग्राउंड करते ही 0 हो जाता है, तो एक सेफ्टी बनाई गई होती है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिशियन को तकलीफ भी नहीं होती है, भाई हाँ ये न्यूट्रल है, हाँ ये फेज़ है, तो उस दौरान हम घर की वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मामला है। जैसे कि आपने समझ लिया होगा कि जिस वायर को ज़मीन में करेंगे ग्राउंड, वही वायर ग्राउंड होगा। इसका प्रैक्टिकल मैंने एक वीडियो बना दूंगा और बनी हुई भी है, आप जाके देख सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो समझ लिया ना, जिस वायर को न्यूट्रल करना है वही 0 होगा,
चाहे तीनों फेज़ में से कोई एक कर लो या फिर न्यूट्रल कर लो। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, यदि आपने न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया फिर आप किसी तीनों में से एक फेज़ को ग्राउंड कर दोगे, शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मर ओवर लोडिंग कंडीशन जो है वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे लोड हो गया, मतलब न्यूट्रल ज़मीन में आ गया, कोई एक फेज़ को भी हमने उसी ट्रांसफॉर्मर के एक फेज़ को भी ज़मीन में कर दिया तो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने से ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर तीनों फेज़ को ग्राउंड कर दोगे तो ओवरलोडिंग हो जाए, मतलब तीनों फेज़ में करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा बिना मतलब का। तो यही सब कुछ होता है। और यदि अगर न्यूट्रल ज़मीन में कनेक्ट ना हो तो नुकसान ये होगा कि आपके जो जितने भी अप्लाइंसेस है उनमें करंट आने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। यदि आपके मीटर का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो जो न्यूट्रल है ज़मीन से नहीं आपके घरों से लिया जा रहा है, मतलब ग्राउंड जो अर्थ है ज़मीन से नहीं जा रहा, ट्रांसफॉर्मर की ज़मीन से नहीं जा रहा, आपके घरों के सारी अर्थिंग को मिला करके उस न्यूट्रल को मिल रहा है, जैसे प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का जो अर्थ है वो मिल रहा है, तो उससे होगा कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। और एक जगह मैंने ये इलाज किया है, ट्रांसफॉर्मर का ग्राउंड ज़मीन में नहीं था तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या? उसके घर का ही बिल आ रहा था, उसका घर के अंदर कोई न्यूट्रल टच हो गया किसी ग्राउंड सरिये से टच हो गया, न्यूट्रल फेज़ नहीं, न्यूट्रल से कौन सा बिल आता है, न्यूट्रल टच हो गया तो वो न्यूट्रल है ना ट्रांसफॉर्मर को भी ग्राउंड दे दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को जैसे ही ग्राउंड मिला उस न्यूट्रल से, तो उससे क्या हो रहा था कि उसका 25 से 30 यूनिट बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था। और जैसे ही मैंने उसको रिमूव कर दिया तो 3 से 4 यूनिट पर डे हो गए थे उसके। तो ये पूरा मामला था, ये मुझे आपको बताना था। उम्मीद है आपको ये कंफ्यूजिंग दूर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।